दुआ से आगाज करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो कैल्शियम हम पढ़ रहे थे। सिस्टर हिना मुश्ताक इंचार्ज हमारी सिस्टर, हमने लास्ट क्या पढ़ा था उसकी आप समरी बयान कर दें, बता सकती है? सिस्टर हिना, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है मेरी। आपको सही क्लियरली आवाज आ रही है? अब सही है। अच्छा, ठीक है। हम लोगों ने जो है नहीं, वो आपकी नहीं आ रही थी, अब आना शुरू हुई है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्टियोप्रोसिस के बारे में कि जो है ना, ये अगर नॉर्मल बोन में हो तो तब जो है इसकी कैसा मतलब इतना ये हार्मफुल नहीं होती, और जब हड्डियों में जो है इसके ज़्यादा मतलब कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो जाए तो फिर वो जो सुराख होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो ग़िज़ा के मुख्तलिफ स्टेजेस भी पढ़े थे कि अगर जो लोग अगर बीमार होते हैं, ठीक है, तो ए के साथ अगर 3+ लगा दिए जाए तो वो जो है वो लोग ग़िज़ा के ज़रिए जो है वो ठीक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद A++ लगा दिया जाए तो वो देसी ग़िज़ा के ज़रिए जो है वो सेहतमंद हो जाते हैं। सर, आवाज़ आ रही है? जी जी अच्छा, आ रही है फिर सिस्टर। इसी तरह अगर A+ अगर लग जाए तो हम जो है जैसा कि ये हमदर्द और कशी की प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज करते हुए ठीक हो सकते हैं। और जो ए की कैटेगरी में आ रहे हैं वो टाइम्स के फूड सप्लीमेंट यूज करते हुए ठीक हो जाती हैं। इसी तरह जो बी की कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर इनमें से जो है ना वो किसी भी चीज़ से वो ठीक नहीं हो सकते, यानी फिर उनको एलोपैथी यानी पेनाडोल या पोस्टान की जो है ना ये टैबलेट वगैरह उनसे ये ठीक होते हैं। और जो सी की कैटेगरी में आ जाते हैं वो वाले लोग होते हैं जो उनको हैवी एंटीबायोटिक जो है ना वो दी जाती है। इसी तरह फिर आपने वो 4 जिस्म में मेटाबॉलिक फैक्टर्स बताए थे कि कार्डियोमस्कुलर जो है ना वो आपने बताया था। मैं उसके बाद ये डायबिटिक या फिर ब्लड शुगर बताया था। फिर उसके बाद आपने बताया था कोलेस्ट्रॉल, ये जो है ना ये चीज़ बताई थी। जी, मोटापा था, कार्डियोवास्कुलर था, शुगर था और कोलेस्ट्रॉल था। ये 4 थे ना? जी बिल्कुल, ये 4 थे। अब्दुलरहमान भाई, आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं? जी सर, कैल्शियम की जी कर देता हूँ। चलिए कर दे, और मेहरबानी। सर सॉरी कि मैंने शार्ट जो है समरी बयान की है क्योंकि मेरा मेरा गला हद से ज्यादा खराब है, वो मुझसे बोलने नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, आपने अच्छी समरी बयान की है। तो ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये पहले जो है वो
45 55 में होता था, फिर 45 में हुआ, तो अभी ये 35 में हो रहा है ना। और बहुत सारे लोग हैं उनका 30 या 30 से पहले भी हो रहा है, तो ये पीछे आता जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसलिए हमें ना कैल्शियम के ऊपर बहुत तवज्जो करनी चाहिए, और खास तौर पे कार्बोनेटेड वाटर जो है हमें नहीं लेने चाहिए। ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर जो है ये अच्छे नहीं है, जिसमें कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप, लेमन सोडा, फिर ये आता है जो मिक्स करके पीते हैं, बच्चे पीते हैं, वो ऑरेंज कलर का होता है, क्या कहते हैं उसे? टैंक टैंक टैंग, टैंग, यस टैंग। टैंग भी उस कैटेगरी में आता है। ठीक सर है ये स्क्रीन अलाउ कीजिएगा, जी। स्क्रीन अलाउ कीजिएगा, शेयर करना है। स्क्रीन शेयर को परमिशन दें सर भी। एक स्क्रीन शेयर कर दें, एक चीज पूछनी थी आपसे कैल्शियम के हवाले से। स्क्रीन अलाउ में होस्ट मैं नहीं हूँ जी, होस्ट सर होस्ट में हूं। जी। मेरे पास सॉफ्टवेयर क्यों नहीं आ रही? हाँ, सर वो मैं करती हूँ, अब किसको करना है होस्ट? अब मैं करूंगी जी। अच्छा, आप भी होस्ट बनी हुई है। अब्दुल रहमान भाई को। हाँ, अब्दुल रहमान भी को होस्ट बना दी। यस ठीक है, आप होस्ट बनाएंगे तो वो सब कुछ कर सकते हैं फिर। तो तब भी ये मेरे पास पूछना था सॉफ्टवेयर नहीं है। आपसे, जी जी, तारिक भी बात करें। आज वो ट्रेल 3 पे हम 3 दोस्त गए थे अभी शाम को ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, अब सोशल एक्टिविटी आज मैंने की है। अच्छा, वेरी गुड जी। हाँ जी, हाँ जी। और आज मैंने 5 नए कॉन्टैक्ट भी ऐड किए हैं। वाह, उनसे ट्रेल से कलर लिए आपने? नहीं, ट्रेल से लिए? नहीं, वो ट्रेल में बाद में गए। एक तो सुबह जिनके साथ मैं गया हूँ ना तब भी, एक वो कोई वकील साहब थे और बिजनेस की मूवी की डिस्कशन कर रहे थे गाड़ी में, तो वो फिर मैंने उनसे बिजनेस की मूवी की क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया, तो फिर एंड पे वो मुझे नंबर दे गया। अपना एमबीए वगैरह किया होता, जाफर बिरादर में किसी अच्छी पोस्ट पे काम भी कर रहे हैं ना। जी जी। अच्छा, और एक संटोरस में कोई फन माल में लड़का काम करता था जिसकी गाड़ी थी, तो एंड से मैंने उससे भी नंबर ले लिया। तो 2 कॉन्टेक्ट तो वो ऐड हो गया था। तो फिर मेरे आईसीएमए के क्लास फेलो से कुछ 14 साल या 12 साल बाद उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, उनके जी जी, उनके साथ का आधा घंटा उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ है। उनसे नंबर एक बंदे को मिलने गया था, दूसरा उसके पास वैसे बैठा था ना, तो वो उसने फिर उसका नंबर एक्सचेंज हो गया, तो 2 नंबर वो हो गए ऐड। और फिर साद हाशमी साहब के साथ मिलके आज हम गए थे ट्रेल पे। जी सर यही सा- स्लाइड है। जी जी। जी, ये वाली सिस्टर राजदा कह रही है ये पढ़ ली थी हमने। तो सिस्टर हिना आप क्या कहती हैं, ये पढ़ ली थी हमने? जी सर, ये हम लोगों ने पढ़ ली थी। अगली अगली कर ले ये सर जी, ये वाली। जी सर, यही वाली। चले चले जी, माशाल्लाह, वेल डन तारिक भाई, बड़ी जी जी। अच्छी तो खबर है माशाल्लाह। साद हाशमी साहब ने बिलियरिया में एक बहुत काफी बड़ा स्टेशनर है, उससे मिलवाया। उसने चाय शाय भी पिलवाई, और वो अपने ये सोशल काम गिनवाना शुरू हुआ ना, कि वो उसने बर्ड रखे हुए हैं, कबूतर रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं, और इस तरह की बात। तो उससे भी मतलब उसका नंबर भी फिर मैंने उससे ले लिया। तो 5 कांटेक्ट हो गया। तब हम जब ट्रेल पे गए ना, हम 3 दोस्त थे, तो क्वेश्चन ये था कैल्शियम के वजह से कि एक तो मुझे भी जो है ना वापसी पे घुटने में खिंचाव सा फील होता। मैं समझ रहा था कि वो पैंट स्ट्रेच वाली है तो शायद घुटने को वो खींच रही है ना, लेकिन एक्चुअली वो नहीं खींच रही थी घुटने में। तो ये खिंचाव का क्या है? मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तब भी, या कार्टिलेज में? जी। हाँ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। खिंचाव की 2 रीजन हो सकती है। खिंचाव होता है मसल्स की वजह से ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मसल में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी है। प्रोटीन का अब जो कैरियर है वो कैल्शियम है। जी जी, घुटने की जो टॉप है ना, घुटने की जो टॉप है जिसको कैप हाँ कहते हैं ना, जैसे वो हाँ, उसमें खिंचाव था। मैं ऐसे लग रहा था जैसे पैंट स्ट्रेच वाली उसको खींच रही है ना चूंटी की तरह, लेकिन एक्चुअली वो अच्छा। उसके अंदर अंदर हो रहा था। तो अब वो कार्टिलेज की डेफिशिएंसी भी हो सकती है या कैल्शियम की हो सकती है? हाँ, कार्टिलेज का भी लिंक जो है वो कैल्शियम के साथ है ना।
अच्छा कार्टिलेज का रिंग भी वो कैल्शियम के साथ है। जी जी, अच्छा हाँ, वो रिपेयर तो हो ये जाएगा। मतलब और दोनों वीकनेसेस हैं, मतलब मसल्स की भी हाँ है जी, और कैल्शियम की भी है। कैल्शियम, जी जी जी। हाँ, तो और कैल्शियम से पहले हमने दो डेफिशिएंसी को फिर एड्रेस करना है ना, वो कौन हाँ कौन जी, सी हाँ है? जी, जिंक की, विटामिन डी की तरफ भी। यस, जिंक और विटामिन डी, तो उस तरफ हम पहले, रुजू करेंगे। पहले हम जिंक को देखेंगे या पहले विटामिन डी को देखेंगे? अब ठीक है, पहले आप जिंक को भी देख सकते हैं, पहले आप हाँ जिंक जी ले लें, उसके बाद जी जी, विटामिन डी के साथ कैल्शियम ले लें। सही सर सही सही। कैल्शियम विटामिन को डी भी विटामिन हम डी, किस सेंस में ले सकते हैं? जी जी जी, सर विटामिन डी जो है ये किस मतलब कैल्शियम, हमारे कैल्शियम के अलावा हमें किस वे में देना चाहिए? सिस्टर एलोपैथी, देखिए जब विटामिन डी की कमी होगी है ना, तो हमारी कैल्शियम से कमी नहीं पूरी होगी। जी बिल्कुल। हमारी कैल्शियम में इतना विटामिन डी है कि जो पैकेट के अंदर कैल्शियम है ना, उसको अब्सॉर्ब करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर हमारे जिस्म में ज्यादा डेफिशिएंसी है तो उसको वो कवर नहीं करता। तो जी सर। इसलिए हमें ना विटामिन डी एलोपैथी का यूज करना चाहिए। सर इसमें ठीक नहीं है, है कशी या हमदर्द में, इसमें कोई इस तरह की नहीं है? नहीं नहीं, ये इनकी थ्योरी नहीं है, ये इसको नहीं मानते, उनका अपना मैकेनिज्म है, उसमें जी नहीं है। सही। हाँ, इम्पोर्टेड है, बाहर से आते, यूके से आता है, वो थोड़ा महंगा होता है, 5,000 का डब्बा है, 6,000 का डब्बा है, तो वो भी लिया जा सकता है। तो फिलहाल एलोपैथी आपने मजबूरी है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एलोपैथी में 2 लाख का भी आता है, 4 लाख का भी आता है, 5,000 का भी आता है, और अगर तो कमी ज्यादा है तो शुरू में 2-2 लाख वाले दे दे, ठीक है, और डेफिशिएंसी को कवर कर ले। उसके बाद फिर 5,000 वाले पे आ जाए। 5,000 5,000 IU डेली रिक्वायरमेंट होती है। 5,000 IU ना विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान की। तो फिर आप 5,000 IU पे आ जाए, 2-2 लाख वाला दे के ना पिछली कमी पूरी हो जाए, तो उसके बाद 5,000 IU वाला दे दे। तो ये तारवी आपने क्वेश्चन किया ना, तो ये दोनों चीजों की तरफ आपको फोकस करना है, कैल्शियम की तरफ भी, दूसरा प्रोटीन की तरफ भी। जी जी। हाँ, दोनों दोनों को करें। और फिर वैसे भी गाड़ी काफी अरसे के बाद अगर चले ना, तो उसके जोड़ शोर में आवाज तो आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एक तो रीजन ये थी, तो दूसरा था कि वो शायद एज भी, क्योंकि एज भी बढ़ रही है ना तभी, उस वजह से भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ ही हैं? गई होगी। एज भी बढ़ रही है तो क्या कह रहे हैं? कैल्शियम की डेफिशिएंसी, एज हाँ एज इंक्रीज हाँ, होने से यस यस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ चुकी होगी। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है जी जी। कि जॉगर आपने पहने हुए थे, नहीं पहने हुए थे? हाँ नहीं, आम शूज थे, हाँ। आज हाँ, वो वो जॉगर अब टाइप के थे लेकिन ये थे भी ड्रेस शूज। अच्छा ये भी था, जी जी। हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है ना, हाँ क्योंकि जब आप उतरते हैं ना खास तौर पे, तो फिर ये होता है कि जॉइंट्स पे ना प्रेशर पड़ता है ना। हाँ हाँ, तो जी जी इसलिए जी। आपने प्रोफेशनल्स को देखा होगा कि जब वो हाइकिंग करते हैं तो स्टिक हाँ, रखते उनके हैं। पास स्टिक भी तो थी। स्टिक रखने का मकसद ये होता है कि हाँ हाँ, स्टिक पे प्रेशर आ जी जाता है, जी वो आपके जो है ना जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं आता। जी जी ठीक है, जी जी जी। हाँ। और अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप ना ज्यादा जो है ना अपने जो फिंगर्स है ना उनको यूज करें, मतलब पंजे को जी यूज जी करें। जी हाँ, जी मतलब जी। आप पूरा पौना नीचे लगाएं, तो वो भी सही आपका एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। सही सही सही। हाँ, पंजे के अंदर अ, मूवमेंट होती है, पंजे के अंदर मूवमेंट होती है। ये इशू एक और साहब को भी था वहां पे ना, ये खिंचाव वाला हाँ घुटने का, तो जी हाँ, जी। अब वो कोरोना के बाद हमारा विजिट हुआ था भी है, कोरोना से पहले हम जाते थे, तो अच्छा, आज फर्स्ट टाइम फिर हमने चलिए याद वाद माशाल्लाह, कर दिया है। चलिए बहुत अच्छा किया बहुत जी। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेलनेस लीडर को ना, वेलनेस लीडर की डेफिनेशन, वेलनेस लीडर की इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो हमें तो मतलब बाकी लोग ना करें खैर है, लेकिन वेलनेस लीडर को ये मतलब उसका वो अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ ही नहीं कर रहा, वो बैलेंस नहीं कर रहा। तो मतलब वेलनेस लीडर को तो लाजमी जो है ना वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फिर एंटरप्रेन्योरर को एक्सरसाइज करना लाजमी है। अमेरिकन एंटरप्रेन्योरर्स जो कि वेलनेस लीडर नहीं है, दे आर एंटरप्रेन्योरर्स। ठीक है, कोई IT का है,
ठीक है, कोई कंप्यूटर का है, कोई मोबाइल का है, ठीक है, कोई बर्गर का है, ठीक है, तो वो भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, और रेगुलर बुक रीडिंग। तो ये उनका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो हमें भी अपना भी और बच्चों का भी माइंडसेट बनाना चाहिए कि बेटा जो प्रैक्टिकल स्टडी है ना, ये आपने कब्र तक करनी है। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हम बच्चों को दे रहे हैं, बस बेटा ये पढ़ लो, बस क्लासें करनी है, 12 तक कर लो, 14 तक कर लो, बस तुम जो है ना वो मास्टर कर लो बस। और वो भी कहते हैं एक बारी मैं कर ला, उस तो बाद में ना किताबा नु हाथ नहीं लाना। तो हम भी यही टारगेट दे रहे होते हैं, और शायद हमें भी यही टारगेट दिया गया था, और शायद हमारी भी यही सोच थी कि बस अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह हम ना, ये घर वालों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और घर वाले कहते हैं रिश्ते नहीं होंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट है बस किसी तरह ये ग्रेजुएशन कर लें, किसी तरह ये मास्टर कर लें, उस तो बाद में किताबा नु हाथ नहीं लाना। तो ये गलत माइंडसेट हम बना रहे हैं। तो हमें बच्चों को समझाना है कि बेटा ये रवायती जो बुक्स हैं, ट्रेडिशनल बुक्स हैं, ये आपने क्लास की प्रमोशन के लिए पढ़नी है और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़नी है। और जो आपकी जो प्रोफेशनल बुक्स हैं, जो आपको आपके प्रोफेशन में सपोर्ट करेंगे, वो तो बेटा देखिए वो तो आपने ना मरते दम तक पढ़नी है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग यही काम करते हैं। जब तक जिंदगी है हमें स्टडी करना है, जब तक अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है हमने अल्लाह के इल्म को ज्यादा हासिल करना है, एक्सप्लोर करना है, ताकि हम अल्लाह की निशानियों को जान सकें, ताकि हम अल्लाह के नजदीक हो सकें। तो हमें अल्लाह ताला का इल्म, कोई भी इल्म है, साइंस का इल्म है, मेडिकल का इल्म है, कोई भी एंटरप्रेन्योरल इल्म है, तो ये सारा इल्म इसलिए हम हासिल कर रहे हैं कि हम अल्लाह के करीब होते जाएं। हम अल्लाह के इल्म को जान के, अल्लाह की क्रिएशन के बारे में जान के, तो अल्लाह ताला को अपने दिल में जो है वो और मजबूत करते जाएं, अल्लाह पे बिलीव जो है वो स्ट्रॉन्ग करते जाएं। तो बहरहाल जी सर, हम शुरू करते हैं जी। डाइंस एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, वुमेन शुड इंसिस्ट द कैल्शियम सप्लीमेंट ऑल द लाइव्स ना। तो खवातीन को जो है इसरार करना चाहिए, उन्हें हिदायत देनी चाहिए कि वो पूरी जिंदगी कैल्शियम इस्तेमाल करें। और हमारी जो खवातीन है ना, इस वक्त पाकिस्तान की खवातीन देखें तो 40 के बाद जो है ना, बल्कि 40 से पहले प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अब तो अनमैरिड बच्चियों को ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, नहीं तो 40 के बाद तो उनकी जिंदगी बहुत ही अजीरन होती है। और उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने सारी जिंदगी जो है वो कैल्शियम पे फोकस नहीं किया होता। अच्छा, फ्रॉम पॉवर्टी, बालग होने से लेकर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज लॉस्ट अलोंग विद द मेंस्ट्रुएशन ब्लड। तो जैसे ही जो है हमारी खवातीन जो है, हमारी बच्चियां जैसे ही बुलूगत को टच करती हैं, तो उनके मेंसेस का जो साइकिल शुरू होता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी मिकदार कैल्शियम की, ठीक है, जो है वो बॉडी से निकल जाती है, ठीक है, और मतलब उसके साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, ठीक है, और ये मतलब इसको लाजमी करार दिया गया है, ठीक है, और ये बच्चों की अगली जनरेशन को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है ना। अच्छा, many women suffer from menstruation dysmenorrhea, ठीक है। बहुत सारी खवातीन जो है ना, ये मेंस्ट्रुएशन डिस्मेनोरिया है, मेंसेस का जो पेन है ना, पेन के साथ मेंसेस आना, तो बहुत सारी खवातीन जो है इसका शिकार है, ये बहुत बड़ी तादाद है। नर्वसनेस, ठीक है, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ठीक है, इंसोम्निया, नींद का मसला, एंड अदर सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ कैल्शियम। तो और भी बहुत सारे जो है ना सिम्टम, अलामात जो है ना, ये कैल्शियम के लॉस के साथ जो है वो जुड़ी हुई है ना। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स इज नीडेड। अच्छा, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है 30 ग्राम कैल्शियम जो है मां को लेनी चाहिए ना। तो ये तकरीबन 8 डब्बे बनते हैं, 30 ग्राम 30,000 mg बनता है, तो ये 8 डब्बे बनते हैं कि कम से कम जो प्रेगनेंसी है ना, अगर माँ की कैल्शियम पहले से पूरी है, तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान उसको जो है वो 30 ग्राम कैल्शियम जो है ये लाजमी लेनी चाहिए,
ठीक है। ये ये 10 डब्बे तभी 3 नहीं बनते, 10 ग्राम का एक डब्बा है शायद। अ, 10 ये है ना तारीबी 30,000 mg बनता है ना। तो हमारी जी, जी। एक कैल्शियम में कैल्शियम 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 400 जी अच्छा, उसमें उसमें हाँ उसमें 400 mg है ना। जी, 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 ठीक 400 है। mg, हाँ। हाँ तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन की है, तकरीबन ये 8 ही डब्बे बनते हैं। तो जी, जी, मतलब आप एक एक इंसान पैदा हुआ है, माँ ने एक इंसान को पैदा किया है, तो आप उन्हें 8 डब्बे लाजमी खिला देना। तो ये उन जी, जी, माओं के लिए है जिनकी कैल्शियम पहले से पूरी है, उनके लिए। अगर पूरी नहीं है तो फिर आपको जो है वो ज्यादा डब्बे खिलाने हैं। जी, कैल्शियम जी। डेफिशिएंसी काजेज सिम्टम्स सच एज क्रैम्प्स, ठीक है। क्रैम्प्स पड़ना, पंजाबी में कहते हैं कड़ल पैंदे ने, ठीक है, मसल पुल हो जाते हैं ना। तो ये भी जो है ना ये डेफिशिएंसी का एक डेफिशिएंसी की अलामत है ना, कि मसल में क्रैम्प्स पड़ जाना या पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाना, रग चढ़ जाना, ठीक है ना। अक्सर लोग कहते हैं रग चढ़ गई है मेरी, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को शो करते हैं। डिजीनेस, जो दूध की, गैस्ट्रो गैस गैस गैस्ट्रेस्टाइनल क्या लफ्ज है ये, गेस्टेशनल गैस्ट्रेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। हाँ, कि आपका जो डाइजेशन ट्रैक है ना इसके अंदर हाइपरटेंशन, ये मतलब हाइपर हो जाता है ना, ठीक है। मतलब ये है जो मतलब जिस तरह होता है ना गैस, जिस तरह वो कहते हैं जी गैस बन रही है पेट में बहुत ना, तो हाँ जी। ये जो है ना वो गैस जो है ना ये उसको ब्लड प्रेशर को लीड करती है, हार्ट प्रॉब्लम को लीड करती है। मतलब जी, जी, फैमिली में किसी को भी, अभी भाई आए हुए थे, मैंने आपको बताया उन्हें हार्ट की जगह पे पेन हुई, तो मैं समझ गया था कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है। एक दिन पहले उन्होंने दावत खाई थी, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, उनका जो गैस्ट्रो ये मतलब डाइजेशन सिस्टम है ना, उसमें उसमें गैसेस बनी, ठीक है। इंटेस्टाइन में गैस बनी, उससे इंटेस्टाइन में गैस बनी, तो उससे क्या हुआ, हार्ट जो है ना वो अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं तो क्या होता है जी, दिल का पेन हो गया है, फौरन जाएंगी ईसीजी कराएंगी, लंबे चक्रों में पड़, तो फौरन आपको ना डाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है ऐसा ऐसा मसन बहुत ही अच्छा कावा है, सौंफ, अजवैन और पुदीना, आपको ये कावा बनाएं और उनको दें कावा, नीम गर्म पानी पिलाएं, तो आप फौरन ना उनके गैस्ट्रिक का ट्रीटमेंट करें। आप कंफ्यूज ना हो कि जी हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो बेशक हार्ट प्रॉब्लम हुआ भी है, तो आपको हार्ट का जो जोड़ा है, छोटी आंत, आपको उसकी तरफ फोकस करना है, आप उसको काबू में लाएं और वो हार्ट के क्राइसिस से निकल आएंगे। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। एंड इवन इन डेंजर द लाइव्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड, तो अगर हामला माँ होगी तो उससे क्या होगा कि अगर ये मसला होगा तो इससे उसकी बच्चे की हेल्थ को भी मसला है और माँ की हेल्थ को भी जो है वो मसला है। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो होना, ये कैल्शियम, सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो होती है, सर ठीक जी है। और जिंदगी का मसला, लाइफ जी इन डेंजर द लाइफ, लाइफ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, जिंदगी को खतरा है, तो ये अगर कैल्शियम कम होगा तो प्रेगनेंसी में भी कोई इस तरह की डेथ वगैरह हो सकती है बच्चे की या माँ जी की? जी बिल्कुल जी वो भी हो सकती है। फिर हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। जी, जी, हाइपरटेंशन की वजह से अल्लाह माफ करे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, कोई भी मसला हो सकता है, जी, ठीक है। और वो भी जो है ना, और फिर आपने ये भी देखा होगा कि हाई ब्लड प्रेशर या शुगर प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने होती है, और जी, जब इंसान दुनिया में आ जाता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद हाइपरटेंशन भी गायब हो जाती है, शुगर भी गायब हो जाती है, जी, जी, ठीक है ना। अब ये भी उस चीज को तकवीत देती है कि ये जो लोन का जो सिलसिला है, लोन का जो प्रोसेस है, बॉडी जो ब्लड वेसल जो लोन लेती है हड्डियों से, लोन का प्रोसेस तेज हो जाता है। तो लोन का प्रोसेस जब तेज होता है तो इस वजह से हाइपरटेंशन होती है हमला माँ को। और उस हाइपरटेंशन में फिर अक्सर अक्सर लोग जो है ना फिर मेडिकेशन भी रिकमेंड नहीं करते और देनी भी नहीं चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल वे से ना उस हमारे पास ब्लड प्रेशर कंट्रोलर है, बीसीएम तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास ब्लड प्रेशर कंट्रोलर है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो मतलब सबसे बड़ी चीज तो नॉलेज है हमारे पास, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है ना,
ठीक है। और फिर हमारे पास एंटीलिप्टी भी है, उसकी भी सपोर्ट ले सकते हैं, चिटासन की भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो आप मतलब कावा बनाया है सौंफ, अजवाइन और पुदीने का, या अक्सर लोगों ने क्या किया होता है घर में फक्की बना के रखी होती है, वो हरीर, काला नमक और इस तरह ना चूरन और इस तरह की चीजें डाल के रखी होती है। ठीक है। तो आप वो भी फक्की भी ले सकते हैं नीम गर्म पानी के साथ। तो अगर हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट के एरिया में पेन हो रहा है, तो आप फौरन अपनी इंटेस्टाइन पे फोकस करें। और अगर अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस का इशू हो रहा है, तो फौरन आप बड़ी आंत के ऊपर फोकस करें, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर फोकस करें। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को सपोर्ट करिए आप, तो आप उस क्राइसिस से जो निकल जाएंगे। तो इस तरह परेशान नहीं होना, ना घर वालों को परेशान करना है। ठीक है। अक्सर बुजुर्गों की डेथ हुई है, हमारी फैमिली में मैंने ऑब्जर्व किया, नोट किया है, वो शादी का खाना खा के आए, अगले दिन डेथ हो गई। ठीक है। और अक्सर लोगों को जो है वो फालिज हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, मेरी फैमिली में मैंने ऑब्जर्व किया है। आप भी इसको ऑब्जर्व करें कि बुजुर्गों को जब भी कोई मसला होता है तो आप नोट करें कि वो दावत खा के आए होते हैं। अब वो दावत में यही होता है, मीठा नमकीन मिक्स सारा, कई तरह के खाने। ठीक है। और जी बीफ भी चल रहा है, चिकन भी चल रहा है, फिश भी थोड़ी सी ले लें, थोड़ा थोड़ा ले लें सारा। ठीक है। तो अब वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैट, कई तरह की फैट वो जमा कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। तो अक्सर बुजुर्गों की डेथ जो है वो इस वजह से होती है। इसलिए मतलब वो क्या होता है, फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है। कई तरह के फैट जब वो ले लेते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमने डिस्कस किया था, 4 फैक्टर जो है ना वो शुरू हो जाते हैं उनके ना, उस वजह से उन्हें फिर प्रॉब्लम जो है ना वो बड़े से संगीन नतीजे उन्हें भुगतना पड़ते हैं। तो बहरहाल, तो हमला माँ को जी, हमला माँ की हम केयर करें, और हमारी फैमिली भी अटेंड होना चाहिए। ठीक है। उनकी स्पेशल केयर होनी चाहिए। ये भी है कि जो इस दौरान कैल्शियम हम लेते हैं CAC 1000, और इसके अलावा जो कैल्शियम है, ये सारे का सारा जो है ना ये आपका इरिटेबल है, यानी इससे मजीद जो है ना इसका pH होता है 3 और 4। और उस कोशिश करनी चाहिए एक तो, दूसरा जो कैल्शियम है वो मत लिया जाए। ये जो हमारा है इसका pH 7 है, टोटली इसका pH हमारे स्टोमिक के लेवल का है। और दूसरे नंबर पे कोल्ड ड्रिंक्स जो है ये बहुत ज्यादा जो है इस दौरान उनको तरजीह दी जाती है कि खाना हजम नहीं हो रहा तो फौरन से स्प्राइट ले लें, क्योंकि ये तो वैसे ही कैल्शियम किलर है, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं ये कैल्शियम किलर है। तो ये जो है ना ये 3-4 चीजें इस वक्त उसमें फोकस रखनी चाहिए। अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे तो फिर दूध और नेचुरल डाइट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ज्यादा वजह भी यही बिल्कुल बनती है ऐसी बीपी शूट करने की, 6-7 या 8वें-9वें मंथ में जाके जो बीपी शूट कर जाता है, पाँव स्वेल कर जाते हैं, उसके पीछे रीजन यही होती है कि जो पीछे मल्टीविटामिन्स और ये कैल्शियम यूज किया हुआ होता है, तो उसकी वजह से आके तो फिर ये चीज जो होती है वो ब्लंडर हो जाता है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। फिर उसमें वो कहते हैं जी अब यहाँ बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, तो यहाँ पे ये अब फौरन से हमें जो है ना वो ऑपरेट करना पड़ेगा। जो क्रिटिकल कंडीशन होती है ना उसके पीछे रीजन यही होती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैंने खुद भी नोट किया है, घर के अंदर भी नोट किया है, फैमिली में भी नोट किया है। आप सिस्टर सही कह रही है, स्वेलिंग हो जाती है ना, बालों के पाँव में रहती है, बालों के तो पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है। तो आप समझ जाए, अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, आपके घर की खातून है, समझ जाइए सीवियर कैल्शियम डेफिशिएंसी पे चलेंगे, आप फौरन कैल्शियम की तरफ तवज्जो करें। और सिस्टर ने बहुत अच्छी बात की कि जो एसिडिक कैल्शियम है ना वो बिल्कुल भी ना दें। और फिर इसमें बी कम्प्लेक्स भी आती है, इसमें आयरन की वो ना टैबलेट देते हैं या कैप्सूल देते हैं, वो भी नहीं लेने चाहिए। ठीक है। तो हमने पहले इसके ऊपर पहले भी काफी डिटेल से डिस्कस किया था, उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए। तो खवातीन को आप जो है एक्सरसाइज करवाना लाजमी है, हामला माँ को घर के काम काज वो करे, झाड़ू पोछा वो खुद करे, मतलब झाड़ू पोछा बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। ठीक है। अब तकलीफ उठा लेगी तो उस वक्त उसको प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होगा, इजी डिलीवरी हो जाएगी, और उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि मसल में मोबिलाइजेशन होगी। फिर देसी घी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब देसी घी के बगैर तो छुटकारा ही नहीं है। देसी घी हमला माँ को जो है वो जरूर आप जो है वो यूज करवाएं। ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें जो है ना इनसे अवॉइड करें आप, जो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो देती है।
और मौसमी फल का इस्तेमाल करवाएं, सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। और हामला माँ को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब हामला माँ एक दिन की भी कब्ज अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। एक दिन की कॉन्स्टिपेशन के इफेक्ट उसके ना एक हफ्ते से भी ज्यादा उसकी सेहत के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको नहीं होने देनी चाहिए। तो उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और फिर एक फर्द को नहीं, पूरी फैमिली को उसकी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जी जी, मनोहर भी बात करें। तभी आपसे पूछा था कि जो आप कह रहे हैं ना कि जो इनके होते हैं 9 मंथ होते हैं, अब जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो ये कहती है कि पहले 3 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहले 3 मंथ में होती है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा, पहले 3 महीने ना, पहले 3 महीने सप्लीमेंट रिकमेंडेड नहीं है, पहले 3 महीने अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हाँ, पहले 3 महीने जो है वो सप्लीमेंट अक्सर जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट भी ये मशवरा देते हैं, डॉक्टर भी ये मशवरा देते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ आप सप्लीमेंट अवॉइड करें, आप डाइट अच्छी रखें, ठीक है। उसके बाद फिर आप सप्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करें 3 महीने के बाद, ठीक है मनोहर भाई। आगे चले। अच्छा, तो फिर आगे चलते जी। फिर माँ जो है, माँ ने बच्चे को जन्म दे लिया, ठीक है, इंसान पैदा हो गया। तो ड्यूरिंग द लिक्टेशन पीरियड, लिक्टेशन पीरियड ना, ये दूध पिलाने के पीरियड के अंदर, मदर इज स्टिल द कैल्शियम सोर्स ऑफ हर चाइल्ड। तो मदर ही जो है ना वो अभी भी कैल्शियम का सोर्स जो है वो माँ ही है ना। तो पहले भी माँ थी प्रेगनेंसी के अंदर, इसलिए हमें माँ को कैल्शियम ज्यादा देनी चाहिए, ठीक है। तो अब भी जो है दूध पिला रही है बच्चे को, अब भी उसका कैल्शियम का सोर्स माँ ही है ना। तो और इसके अंदर भी उतनी ही कैल्शियम देनी चाहिए जितनी कैल्शियम हमने प्रेगनेंसी में दी है, ठीक है। तो द बेबी विल ड्रा मोर देन 300 mg ऑफ कैल्शियम फ्रॉम हिज मदर एवरी डे। तो बच्चा जो है वो 300 mg ना अपनी माँ से कैल्शियम सक करता है, दूध के जरिए जो है ना वो हासिल करता है 300 ग्राम, 300 मिलीग्राम। तो इस तरह से मतलब ये लिक्टेशन पीरियड के दरमियान लिक्टेशन पीरियड के दरमियान भी माँ को कैल्शियम उतनी ही देनी चाहिए जितनी जो है प्रेगनेंसी में है। तो अगर इस दौरान माँ को कैल्शियम नहीं देंगे, हमने पीछे पढ़ा था, तो माँ के ना दांतों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर चेहरे पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, उसके ना फ्रैकल्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो आते हैं फ्रैकल्स ना। तो इसलिए माँ को जो है वो कैल्शियम जो है वो आपने लाजमी देनी है दूध पिलाने के दौरान। अच्छा, आफ्टर मेनोपॉज वुमेन विल लॉस अबंडेंस ऑफ कैल्शियम बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ऑफ एंडोजीनियस एस्ट्रोजन सिक्रेशन। तो सने अयाज मेनापॉज जो है ये वो पीरियड है जब जो है वो कुदरती तौर पे माँ का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, ये स्टॉप हो रहा होता है, ठीक है। और ये जब प्रोसेस पहले जो है 55 इयर्स में होता था, फिर 45 में। तो अभी खवातीन को 40 और बाज खवातीन को 40 से भी पहले ये स्टार्ट हो जाता है। और बाल लोगों का ये जो मेनोपॉज का जो पीरियड है ना, तो ये जब मेंसेस उनके स्टॉप हो रहे होते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बाज खवातीन को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग होती है और अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह के केस हमने डील किए, डॉक्टर सईद साहब ने माशाल्लाह में बहुत अच्छा मशवरा दिया। इसमें चिटासन जो है वो कमाल के रिजल्ट है, ठीक है। चिटासन जो है ये हैवी ब्लीडिंग को जो है वो नॉर्मल करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो मतलब ये इल्म आपके पास भी होना चाहिए, आपकी फैमिली में ऐसा केस हो तो आप उन्हें ना बता सके कि उन्हें कैल्शियम और सॉरी चिटासन और स्पोलिना, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो आप दें। चिटासन की मिकदार आप ज्यादा दें तो ये जो हैवी ब्लीडिंग है ना उसको ये मतलब बैलेंस कर देगा। तो हैवी ब्लीडिंग ये होती है, हैवी ब्लीडिंग इसलिए होती है कि खातून के अंदर
जो है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उसका ये जो पीरियड है ना ये बड़ा टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है और बड़ा ये मतलब मैंने कहा जैसे हॉस्पिटलाइज हो जाती है, अगर हॉस्पिटलाइज ना भी हो तो वीकनेस बहुत हो जाती है खातून को, ठीक है, उसके लिए चलना फिरना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है, इतने न्यूट्रिएंट्स ना बॉडी से निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन सेक्रेशन जो है वो निकलती है, तो वो जो है वो मुनासिब नहीं रहती ना, ठीक है, तो वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन ये जो है वो जो मदर मतलब चाइल्ड बेड है ना, हैजादानी जिसे कहते हैं, उससे खारिज होने वाला ये हार्मोन है ना, ठीक है। और जो ठीक है, अच्छा, ओल्ड वुमेन आर इजियर टू सफर फ्रॉम फ्रैक्चर, जो बूढ़ी औरतें होती है ना वो जल्दी उन्हें फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी टूट सकती है उनकी। द नंबर इज 3 टाइम एज मेनी एज मेन, मतलब मर्द की निस्बत खवातीन के अंदर 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर्स के ना, और उसकी वजह वही है कि उसने भी ख्याल नहीं रखा होता ड्यूरिंग लाइफ अपनी कैल्शियम का, और उसके घर वालों ने भी ख्याल नहीं रखा होता, इसलिए हमें अपनी खवातीन का जो है वो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एंड द ओल्ड वुमेन आर आल्सो मोर लाइकली देन मेन टू सफर फ्रॉम डिजीज सच एज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि बूढ़ी औरत जो है ना इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसको खुदा ना खास्ता हो जाए, शुगर हो जाए, ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, तो मेल की निस्बत ना फीमेल के अंदर ना ज्यादा चांस है। और इसकी सारी की वजह हमने पहले भी पढ़ी है, इन सब की वजूहात जो है ना वो कैल्शियम से शुरू होती है, शुगर की वजूहात, ब्लड प्रेशर की होने की वजह, ठीक है, जॉइंट्स पेन होने की जगह वजह, तो इसकी सारी मेन वजह जो है ये होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, कोई सवाल आप पूछना चाहें? जी सर, अगर बर्थ के बाद ये ब्लीडिंग होती है तो उसको चिटासान और किस चीज की कॉम्बिनेशन से रोका जा सकता है? ये हैवी ब्लीडिंग, चिटासन दें आप, शुरू में चिटासन से ब्लीडिंग कम करें, फिर चिटासन स्क्वालिना यूज करवाएं, और फिर थोड़े दिनों के बाद चिटासन स्क्वालिना कैल्शियम यूज करवाएं। सही। हाँ, फिलहाल जो है ना वो हैवी ब्लीडिंग को ना आप चिटासन से स्टॉप कर सकते हैं। चिटासन इम्यूनिटी को बढ़ाती है ना, और हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है वो नॉर्मल करती है, और वो खवातीन जिनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे होते हैं, उनका ये जो मेनोपॉज का जो प्रोसेस है वो बड़ी स्मूथली हो जाता है, उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, जिनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। जिनके न्यूट्रिएंट्स पूरे ना हो तो उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, बहुत ज्यादा, अल्लाह माफ करे, मतलब बहुत सारी खवातीन जो है ना वो नियर टू डेथ जो है वो चली जाती है, इतनी ज्यादा उन्हें ना ये डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है जी, 49 होगी, आगे पढ़ लें हम एक पेज, या क्या करें? चलिए आज के पॉइंट आप शेयर कर दें, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आज का पॉइंट टॉपिक से हवाले से आप पॉइंट रिपीट कर दें। अब्दुल मानवी, आपको कौन सा पॉइंट आज सबसे अच्छा लगा आज की स्टडी में? जी अब्दुल मानवी, क्विकली पार्टिसिपेट कर ले, उसके बाद हम आप भी बता दें। जी जी, स्पेशली कैल्शियम जो प्रेगनेंसी में मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है ना, डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद भी ना, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि बाद में मदर के लिए भी यूज़ में बच्चे के ज़रिए होता है, बच्चा ले रहा होता है ना,
और पहले भी जरूरी होता है ना। बिल्कुल तो ऐसी ये है। मैं अक्सर समझता हूँ अक्सर बहुत मेल ये ज़्यादा समझते हैं या घर वाले ये समझते हैं कि बच्चा दुनिया में आ गया, चलो जी बस अब तो काम हो गया है, तो अब माँ की केयर करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो माँ को प्रेगनेंसी में जो केयर चाहिए उससे ज्यादा केयर दूध पिलाने के दौरान चाहिए, ठीक है ना। और और कुरान पाक में है माँ बच्चे को 21 माह दूध पिलाए, 21 महीने जो है वो दूध पिलाना लाजमी है, ठीक है। ये माँ का भी फर्ज है और फिर बाप का भी फर्ज है, ये दोनों का फर्ज है। जी जी सर, और बहुत ज्यादा लेक होता है, मतलब लेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि हम लोग ना, हमारे यहाँ कल्चर होता है कि वो कहते हैं खुराक लें खुराक लें, लेकिन हमें फिर ये नहीं आइडिया होता कि कैल्शियम सोर्सेज कौन कौन सी खुराक है ना। तो वो बस खुराक खा रहे होते हैं, मतलब दिन भी खाते हैं शाम भी, हर टाइम खाना खा रहे होते हैं, जो चीज आ जाती है खा लेते हैं ना, लेकिन उसमें ये नहीं आइडिया होता कि कैल्शियम सोर्सेज हैं या प्रोटीन, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट का की एक्सेस कर रहे हैं, किसकी डेफिशिएंसी हो रही। तो ये कैल्शियम सोर्स जो है ना, वो सप्लीमेंट या सॉरी डाइट वो इनटेक करनी चाहिए इस दौरान, खासकर जैसे सर आपने पहले बताया कि फर्स्ट 3 मंथ जो है ना वो डाइट के जरिए वो कोशिश करे, उसके बाद फिर वो सप्लीमेंट। तो ये पॉइंट मेरे लिए जी थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। हमाद भी आप शेयर कर दें। यस सर जी, आज का वाला पॉइंट आपने जो बताया था शुरू में कि हमने ये सॉफ्ट ड्रिंक और बाहर के जो पाउडर वगैरह मिलते हैं इनको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए, मतलब ना के बराबर है इनको, जी बहुत ये शुक्रिया हमारी हमाद भी। बॉडी को भी खराब कर रहे हैं। और जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो हमाद भी आप जो है ना माशाल्लाह जिम लगा रही है, तो जिम जो है वो आप हैवी ना लगाएं। अगर आप हैवी जिम लगाते हैं तो इसको कहते हैं ये अनहेल्दी एक्सरसाइज है, ये आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। तो जिम हमें ना नॉर्मल जो है फिटनेस के लिए या शोल्डर या चेस्ट को शोल्डर को शेप देने के लिए हमें जिम लगाना चाहिए। तो मसल्स की दौड़ में लगना अच्छी बात नहीं है, कि ये आपकी उम्र को कम करेगा, ये आपकी उम्र को घटाएगा। और मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को जिम वाले लोगों को चेक किया है, उनका लीवर बुरी तरह डिस्टर्ब होता है, उनकी किडनीज बुरी तरह डिस्टर्ब होती है, हालांकि वो यंग होते हैं, ठीक है। तो यस सर जी, ये मतलब हाँ, तो इन चीजों हम का आपको ना ख्याल रखना नहीं, है। मैं इतनी ज़्यादा गेम नहीं लगाता, कोई 30 मिनट या 35 मिनट लगाता हूँ, क्योंकि इतनी डाइट वगैरह भी कोई नहीं है ना, वही दिन का जो घर में जो खाना बनता है वही खाते हैं, कोई एक्स्ट्रा डाइट सही नहीं है, है हमारी, सही है, बहुत अच्छी तो बात इसी है, वजह से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत जबरदस्त है। बस आप अपनी बॉडी को शेप दे लेना, जी शेप दे ले बॉडी को, और बस ये एनफ है ना। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सिस्टर हिना आप बताइए आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आज। जी सर, मुझे जो है वो सारे ही माशाल्लाह से अच्छा जो है, मतलब आज का लेक्चर जितना भी था ना, सारे का सारा ही बहुत अच्छा है। तो स्पेशली बाकी इसमें ये कहा गया है कि जो माँ है वो प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये भी कि हम लोग वाकई भूल जाते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आ गया तो माँ को जो है अब इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, हालांकि उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज्यादा जरूरत होती है बिल्कुल। और दूसरा ना एक चीज ज़हन में आ गई कि हमारी फैमिलीज में तो ट्रेंड है, तो ये लाजमी करना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद जो है ना खवातीन के लिए, मतलब हमारे यहाँ उसे सांबिया कहते हैं, पंजीरियां कहते हैं, ठीक है। तो मतलब वो जो है वो जरूर करना चाहिए, मतलब ये लाजमी है, ये मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करता है। और अक्सर खवातीन को पता होता है जिसके अंदर मखाने डालते हैं, ठीक है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है। फिर इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं, खुश्क मेवाजात डालते हैं, गोंद डालते हैं, दरख्तों से जो गोंद कतीरा जिसे कहते हैं ना गोंद उतरती है वो डालते हैं। तो हमें मतलब अपनी खवातीन को कैल्शियम दूध ये भी चीजें देनी चाहिए, और प्रेगनेंसी के बाद हमें वो चीजें पंजीरियां देना बहुत लाजमी है। तो ये हम ट्रेंड जो है इसको जिंदा करें दोबारा ना, ठीक है। तो अभी ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ये गलत तरफ हम ना जा रही है, बिल्कुल सही है। तो जी मोहम्मद हुसैन भी आप बता दें, उसके बाद मुनव्वर भी बता दें। जी सर जी, आज यही पॉइंट समझ आ गया कि
औरत को जो है ना प्रेगनेंसी से पहले भी और प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी जो है ना अपने कैल्शियम का ख्याल रखना चाहिए। जो कैल्शियम का इंटेक है या खुराक के जरिए या सप्लीमेंट के जरिए अपने कैल्शियम को हमेशा जो है ना पूरा रखे। वो उनकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और उनके बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। ये पार्ट मुझे अच्छा लगा। जबरदस्त जी। जी मुनव्वर भी आप बता दें। जी तभी सारे पॉइंट ठीक थे। जो मुझे अच्छा पॉइंट लगा है कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं बेटी के ना, सॉरी वुमेन के ना, तो वो बड़े एक जो बताया ना कि उसमें पेन स्टार्ट होती है, कि मतलब वो जो पीरियड होता है कि उसमें अगर कैल्शियम कमी हो तो फिर काफी मिसाइल से उसको गुजरना पड़ता है। जी और फिर बिल्कुल जो ऐसा। आपने बताया कि मेंसेस का जब अमल स्टॉप होता है, तो वो मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि उससे पहले जो अगर अपने अपने ड्यूटीज पूरी कर लिए जाए तो वो जो पीरियड है वो बड़ा आराम से गुजरेगा। अच्छा, तभी जी आपसे बिल्कुल पूछना ऐसा। था कि ये जो आप कह रहे हैं कि सॉरी, कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो आप कह रहे हैं कि जो स्पोलिना कैल्शियम ये आपने देना है आफ्टर 3 मंथ। हाँ जी, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद रिकमेंडेड है। जी ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है। मतलब एक तो ये है कि शादी होगी, शादी से पहले मतलब क्या ही जबरदस्त बात है कि हम ये ट्रेंड बनाए शादी से 1 साल पहले लड़का भी लड़की भी अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करना शुरू कर दे। तो हमारे यहाँ ट्रेंड ये है शादी से पहले डाइटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर। जी शादी होगी, लोग आएंगे तो मुझे वजन कम करना है, मुझे स्मार्ट नजर आना है। तो वो जो अगली नस्ल, जिसने आपने जो अगली अपनी नस्ल बढ़ानी है, उसका बेचारे का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी से 1 साल पहले आपको अपने न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना शुरू कर देना चाहिए। और पहले क्या होता था, शादी से पहले जो है लड़के को भी लड़की को भी, शादी होने वाली है, उनको खुश्क मेवाजात और ये पंजीरियां सांदिए ये खिलाए जाते थे। ठीक है, तो शादी की बकायदा प्लानिंग होती थी। तो अभी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से हमारी नस्ल दर नस्ल हम ना वीक होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों का जो वजन है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी है 0 डे का, ठीक है, उसका वजन कम होता जा रहा है। और अक्सर जो है बच्चों का आधा वजन हो गया है, कि अगर पहले 5 पाउंड होता था, अभी 2.5 पाउंड होता है। तो ये इस वजह से है कि माँ को भी होश नहीं है, उस बेचारी लड़की को किसी ने नहीं सिखाया, लड़के को किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है, तो मतलब अच्छे बच्चे नहीं पैदा कर रहे, हमसे अच्छे जानवर जो है वो पैदा कर रहे। तो बहरहाल हमें शऊर देना है। तभी आपने बात की ना कि जो बात की ना पंजीरियों की और देसी घी की, अक्सर खवातीन मैंने देखा है, एनालाइज किया है कि वो खवातीन देसी घी तो ले रही नहीं है, और ऐसी खवातीन मैंने देखी है कि जो दूध भी नहीं देती, जी चाय ले बस लेंगी ये दूध नहीं गलत है पिएंगी। ना। जी हमें एजुकेट करना चाहिए हमें ना, ये गलत ट्रेंड है। और फिर भी हाँ शादी से पहले वो डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं, खास तौर पे खवातीन डाइटिंग स्टार्ट कर देती है स्मार्ट होने के लिए। जी ऐसे ही है, ये बड़ा गलत ट्रेंड है तारिक भी, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं, अच्छा। देखिए औलाद पैदा करने के ना लाइफ में, अगर आपकी लाइफ 60 साल है 70 साल है, औलाद पैदा करने के ज्यादा से ज्यादा जो पीरियड होता है वो 6-7 साल का होता है मैक्सिमम ना। ठीक है, बाल लोग तो अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं तो उनका तो और भी कम हो जाता है। तो मतलब आप जो है ना वो 60 साल जिंदगी में 6-7 साल ऐसा पीरियड होता है जो आपका अपना नहीं होता। अब आपको वो चीजें भी खानी है जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने अगली नस्ल के लिए खानी है। ठीक है, अपनी औलाद याकूब, पैदा करनी है, उसके बाद अपनी मन मर्जियां करते रहे। अब तो आपकी मर्जी नहीं है, अब तो ये जिस्म आपका तो नहीं है, इस जिस्म का ये तो नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी, आपने ना खाया तो खैर है। अब तो देखिए इस जिस्म से इंसान बन रहा है। तो ये हमें अपनी बच्चियों को, खवातीन को सिखाना चाहिए कि भाई अब आपके ये जो डेज शुरू हो रहे हैं, ये जो आपकी शादी होने जा रही है, तो ये आपकी जिंदगी नहीं है, आपकी आपकी वजह से एक इंसान बनेगा। तो उस इंसान को सेहतमंद होना आपका फर्ज है, अव्वलीन फर्ज है। आपकी जिंदगी का मिशन ही ये है, अपनी नस्ल आगे बढ़ाना। तो ये हम ना उनको शऊर दें, उनके साथ सेशन करें, और हम उन्हें मतलब मोटिवेट करें उन्हें, और उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएं कि तो आप आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मतलब गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है, शादी हुई औलाद पैदा होगी। तो सेहतमंद औलाद होनी चाहिए, हेल्दी और फिट औलाद होनी चाहिए। जी तारिक भाई। कुछ
जी, कुछ जगहों पे तक भी हमारे यहाँ भी कुछ जगहों और भी जगहों पे देखा है कि जैसे शादी से पहले मंगनी करते हैं ना कुछ टाइम पहले, उस टाइम ये हाँ ड्राई फ्रूट और पंजीरियाँ और ये चीजें देते हैं ना। और खास तौर पे शादी से ना 10-15 दिन पहले, आज तो इतना जल्दी हो जाता है, वो मेहंदी की जो रस्म है ना वहाँ पे 10-15 दिन पहले हो जाती थी। तो जिसमें वो उपटन और वो चीजें लगाते हैं, तो उस दौरान भी वो पंजीरी और ये ड्राई फ्रूट और ये खाने मेवे जो है ना, ये काफी मिकदार में केजी के हिसाब से जो है ना वो देते थे दुल्हन को। और अब दूल्हा जो है ना वो उसमें वो जो है ना वो अपना ख्याल नहीं रखता था, सिया जैसे तेल लगाना, हाथ में लोहे लोहे का वो जो एक राड है वो पकड़ के रखना, और तेल बहुत ज्यादा लगाता था ना जिसमें जैसे सर पे तेल मालिश वगैरह, तो ये वो तो अब वो एक हिसाब से वो हेल्थ के कंसेप्ट को फॉलो करते थे ना। अब जदीद दौर में जैसे मॉडर्न होने के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, ये जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं ये खत्म हो गई। अब वो फैशन वाली एक्टिविटीज ज्यादा आ गई ना, तो जो हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, आज हमारा सेशन यहाँ पे हम मुकम्मल करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हमारी प्रेजेंटेशन होगी इंशाल्लाह ताला।